पुरी में अधिवेशन होने की खतरा होती है। मैं कई अधिवेशनों के आयोजन यहाँ पुरी में करवाने का कार्यकर्ता के रूप में काम किया हूँ। अधिवेशन में कम लोग रहते हैं, जगन्नाथ मंदिर में ज्यादा लोग रहते हैं। अरे आप लोग जाके चुपचाप आ गए होंगे, नहीं तो आने वाले दिनों में जाने का प्लान कर रहे होंगे। मैं आज सुबह दर्शन करने के लिए जब गया, मैं बहुत सारे देश भर की मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं को मंदिर की परिसर में मिला। मैं आप लोगों को भी मंदिर की परिसर में दिख के खुद को गौरवान्वित महसूस किया। मित्रों, मैं अत्यंत सौभाग्यशाली और सम्मानित महसूस कर रहा हूं मजदूर संघ की इस राष्ट्रीय मंच पे आपके साथ मिलने के अवसर पे। मैं 3 बात कहूंगा, मेरे समय की मर्यादा है। मैं भी मेरे जीवन में, सामाजिक जीवन में मजदूर संघ की कार्यकर्ता रहा। मेरे बहुत सारे मित्र यहाँ जो मेरे गांव से आते हैं। मैं तालचेर का रहने वाला हूं। मैं कॉलेज के दिनों में एबीवीपी के कार्यकर्ता रहा, संघ से जुड़ा रहा। मेरे को सौभाग्य मिला हमारे कोयला क्षेत्र की 2 बड़े मजदूर संघ के महानुभवों से, स्टॉलवर्ड से मिलने का। आरंभिक जीवन में भारत की मजदूर आंदोलन, श्रमजीवियों की मुद्दे, इस सारे को निकटता से हमारे दृष्टिकोण से समझने के लिए मैं स्वर्गीय टीसी जुमड़े जी, जो कोल फेडरेशन की बहुत बड़े नाम होते थे, बाद में पंडित राम प्रकाश मिश्रा जी, और मैं सामाजिक जीवन में परम पूज्य सेंगड़ी जी का भाषण से तो हम प्रभावित रहते थे, बौद्धिक से तो प्रभावित होते थे, लेकिन मैं डॉक्टर बसंत राय जी के सानिध्य में लंबे समय बिताया। जन नेतृत्व, श्रमिक मुद्दे और उसको लड़ने के लिए जो मानसिक ताकत चाहिए, उसकी प्रशिक्षण मेरे जिंदगी में मजदूर संघ के कारण मेरे को मिली। मैं अनेकों हमारे कोयला क्षेत्र की, जब हमारी तब उन दिनों में हमारे महानदी में आईआर की सिस्टम विचित्र था। मैं गेट मीटिंग करने के लिए लगभग मेरे जिंदगी में 20-25 मजदूर संघ की गेट मीटिंग में मजदूर संघ के कार्यकर्ता के नाते भी भाषण दिया होगा। इसलिए मैं मेरे संगठन के राष्ट्रीय अधिवेशन में आके खुद को आनंदित महसूस कर रहा हूं। आज मजदूर संघ देश में एक जिम्मेवार सामाजिक आंदोलन की रूप ले चुका है। मैं इसको मजदूर आंदोलन नहीं कहने वाला। मेहनती कसलोग मजदूर समाज की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। हमारा देश में वर्किंग एज ग्रुप में लोगों की संख्या लगभग 90 करोड़ है। 15 से 59 साल की आयु वर्ग में आईएलओ की इस डेफिनेशन को हम माने तो हमारे देश में लगभग 90 करोड़ लोग हैं। उन 90 करोड़ वर्किंग पॉपुलेशन में लगभग 50%, 52% लोग वर्कफोर्स है, यानी लगभग 50 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। 55% लोग काम कर रहे हैं। उन 55% लोगों को, 55 करोड़ लोगों को, 50 करोड़ लोगों को, 55%, 50 करोड़ लोगों को एक वैचारिक स्पष्टता देने के रूप में आज एक कसौटी की पत्थर के नाते मजदूर संघ ने देश की श्रमजीवियों के अंदर एक रेखा खींची है। ये सफलता हमारे पूर्वजों के कारण, हमारे नेतृत्व के कारण। जब दुनिया की मजदूर आंदोलन गुमराह हो गया है, हमारी देश की अर्थनीति को आज मजबूत करने में मजदूर संघ संगठन के रूप में नहीं, एक वैचारिक आंदोलन के रूप में खुद को सफल किया है। मैं देश की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं, मैं आपको कृतज्ञता जताता हूं। मित्रों, मैं पिछले 12 साल में भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक गिलहरी की भूमिका में काम कर रहा हूं। मैं उस क्षण का साक्षी रहा जब मजदूर संघ और लेबर सेक्टर की आग्रह के कारण हमारी सरकार अनेकों साल के बाद मिनिमम वेजेस को रिवाइज किया।
मैं सदैव मानता हूं श्रम शक्ति को अगर सम्मान की जिंदगी देने का व्यवस्था की जाएगी तब जाके अर्थनीति दुगनी चौगुनी होगी। श्रम शक्ति को दबा के, श्रम शक्ति को सम्मान की जिंदगी से वंचित करके कोई भी देश की अर्थनीति बड़ा नहीं हो सकता है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता रही है भारत की वर्कफोर्स को, भारत की श्रमजीवियों को, श्रम तपस्वियों को सम्मान की जिंदगी देने की व्यवस्था में हम लोग जुटे रहे। इसलिए हमारी सरकार मिनिमम वेजेस को बढ़ाने की दायित्व लिया। मैं जब मिनिमम वेजेस की दायित्व लेने के लिए बात कह रहा हूं उस समय मेरे को जिम्मेवारी मालूम है। मैं मध्याह्न भोजन की जो भाई और बहनें उस काम पे लगे हैं, देश के लगभग 24 लाख 25 लाख मिड डे मील जो दीदी और उनकी सहायिका है उनकी सम्मान की जिंदगी की दायित्व और शिक्षा विभाग के ऊपर भी है, मेरे ऊपर भी है। मैं आज भी उनकी प्रतिनिधियों से मिलने वाला हूं। पिछले दिनों में हम लोगों ने दिल्ली में मिड डे मील से जुड़े हुए जो हमारे यूनियन है उनकी लोगों को मैंने मिला। मैं आपके साथ सहमत हूं। मैं बराबर सरकार के अंदर आपकी पक्ष को, ये मेरी राजनीतिक स्टैंड नहीं है, ये मेरा वैचारिक और मानवीय दायित्व मैं मानता हूं। सम्मान की जिंदगी के लिए मैं सरकार के अंदर भी आपकी बातों को प्रतिनिधित्व करने का गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।